बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जेके न्यूज़ टाइम्स का लाइव प्लेटफार्म जो है आप देख रहे हैं और आपको बता दें इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर लॉ मिनिस्टर सईद बशारत बुखारी साहब और 2 बार जो है असेंबली हल्का जो संग्रामा था उससे एमएलए रह चुके हैं। और अगर हम इस वक्त की बात करें तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ जो है इनके साथ क्रीरी का जो इलाका है यहाँ पे बहुत सारे लोग इनके साथ मौजूद है। जगह भी नहीं मिली इंटरव्यू करने की तो फिर एक कमरे में ही करना पड़ा। सबसे पहले बशार साहब आपका खैर मकदम। शुक्रिया। अब बशार साहब ये बताइएगा, आपके जो सियासी हरीफ है आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अगर बशारत बुखारी साहब 2 बार जो है एमएलए रह चुके हैं और उसके साथ साथ लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन बशारत साहब ने क्या किया? सबसे पहले कि मैं आपने कहा 2 बार एमएलए रह चुका हूँ, उससे पहले मैं एमएलसी भी रह चुका हूँ 5 साल। और जहाँ तक क्या किया की बात है मुझे आज तक समझ नहीं आया। आप ही बताइए क्या करना था। नहीं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपके सियासी हरीफ ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि क्रीरी में हॉस्टल ऑलरेडी था, क्रीरी में फायर सर्विस ऑलरेडी थी, लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है क्योंकि मैं भी यहां पढ़ने के लिए आता था, तब जो है क्रीरी की आवाम जो है पानी की एक एक बूंद के लिए जो है परेशान होते थे। यहाँ पे पानी नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी वो इल्ज़ाम आप पर इस वक्त लगा रहे हैं, तो फिर भी आप थोड़ा सा बताइएगा कि आपने क्या क्या किया। अब इरफान साहब, मेरे लिए बुरा है ना कि अगर मैंने अपनी माँ बहन बेटी के सर से मटका उतार के उसके किचन में नल रखा, अब क्या मैं रोज़ उसकी चर्चा करूं? ये अच्छा लगता है क्या? मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। हालांकि तब मैं जब हमने पानी का स्कीम लाया तब मैं एमएलसी भी नहीं था, मैं रेडियो में था। मैंने मुफ्ती साहब को 11 जून 2003 को यहाँ लाया और वो पूरे इलाके में गए और यहाँ जलसा करवाया ज़ियारत शरीफ के बाहर और ऐलान करवा दिया। उसके महीने भर की बात की मैं शायद मैं पीडीपी में चला गया। तो अब ये सारी चीज़ कर रहे, जैसे मैंने अगर सड़क बनाई और मैंने अपने बुजुर्ग या नौजवान के कंधे से बोझ उतारा, उसके घर तक गाड़ी जाती है, तो अब क्या मैं रोज़ भी कहता फिरूं कि मैंने ऐसा किया वैसा किया? रही बात है एमएलसी या एमएलए की, एमएलए जो फ़र्ज़ निभा उसका फ़र्ज़ होता है और फ़र्ज़ दूसरे का हक होता है, ठीक है। अब अगर मैंने फ़र्ज़ निभाया, दूसरे को हक पहुंचा दिया, अब मैं क्या रोज़ उसके कान में जाके कहूँ मैंने तुम्हें एहसान किया? एमएलए ने जो काम किया, जो हमने काम करने थे काम कर लिए, हमने कोई एहसान नहीं किया, हमने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, लोगों का हक था। इतना बता दूं, हमने करीबन 900 करोड़ लाए हैं, हमने 250-300 करोड़ सिर्फ पीएचई सेक्टर में लाए हैं। हमने कई हाई स्कूल्स बनवाए, कई हाई सेकेंडरीज बनवाई, और ये सारे ये जो हॉस्पिटल है ये वाहिद हॉस्पिटल है, ये डेफिनेटली पहले था, ये कांग्रेस दौर का है। लेकिन किसी जो ये कहते हैं ना, जो शोर मचाते हैं, तब ये उस जमात के साथ नहीं थे जब ये हॉस्पिटल आया है। हा? शोर तो मचाते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास पीएचसी था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और ये एसडीएच बनवा दिया हमने। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इतने पोस्ट वहाँ पे जो क्रिएटेड है ये किसी हॉस्पिटल में क्रिएटेड नहीं है एसडीएच में, और हमने फिर भी कोई एहसान नहीं किया। और जो आदमी आपको ये बोल रहा ना, उसके मोहल्ले में रिसीविंग स्टेशन है 10 MVA का। जो दूसरा आदमी आपको बोल रहा है उसके आंगन में तहसील हेडक्वार्टर है। जो तीसरा आदमी बोल रहा है उसके आंगन में AEE PHE है। जो चौथा आदमी बोल रहा है उसके आंगन में AEE इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है, उनके आंगन उनके सहन में है। तो इसलिए ये बातें सुन के बुरा तो लगता है, लेकिन फिर मन नहीं करता वापस बोलने को। अब आप मुझे बताइए ना, जो शख्स दिन दहाड़े झूठ बोलेगा और जो पानी हमने लाया उस पानी से वजू करके असर की नमाज अदा करेगा और मस्जिद शरीफ से बाहर आके कहेगा कि बशारत बुखारी ने क्रीरी में कुछ नहीं किया, जो कुछ था पहले से था। और जिस वक्त हमने वाटर सप्लाई स्कीम लाई, वो लोग उस वक्त अपना रोजगार नौकरी करने बारामूला और सोपोर में श्रीनगर में रहते थे। और जब भी ये रिटायर होके आते हैं, कुछ लोग, सारे नहीं, हमारे गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिटायर होके आए, जो हमारी शान है, जो हमारे मामलात में हमें मदद करते हैं, मुआवनत करते हैं, हमें मशवरा देते हैं, हमें नसीहत करते हैं। देयर आर ग्रेट पीपल। अब कभी कभी एक आध आदमी अगर ऐसा है जो रिटायरमेंट के बाद फिर वो लीडर बन जाते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? डज दैट मीन कि सारे खराब हैं? नहीं, अब वो हैं, मुझे उम्मीद है कि उनको अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता करेगा। रिसेंटली जो है आपने एक इंटरव्यू दिया एक न्यूज़ एजेंसी को, उसमें आपने बताया कि बशारत बुखारी की आदत है जब इलेक्शन लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है। लेकिन मुझे ये बताएगा, क्या लगता है आपको, जिस तरह से इंजीनियर रशीद जो है कल उन्होंने यहाँ पे जलसा किया, तो आपको लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए भाई साहब,
इनका प्रॉब्लम यह है कि ये लोगों को कम अक्ल समझते हैं। झूठ और मक्कारी एक बार चलती है, बार बार नहीं चलती है। जो सियासतदान, जो भी लीडर है, कोई भी है, बड़ा छोटा जो भी है, जो ही वो लोगों को कम अक्ल समझता है, इसका मतलब ये है, ये इस बात का गमाज है कि वो खुद कम अक्ल है। अब मुझे बताइए, जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसके लोगों ने लास्ट इलेक्शन पार्लियामेंट में ये कहा कि आप वोट दो, वो तिहाड़ से रिहा होगा। हो गया क्या? पेरोल पे आ गया, कल वापस जाएगा या 2 महीने बाद वापस जाएगा, एक ही बात है। तो ये सबसे बड़ा धोखा था। अब हद ये है मुझे, लेकिन यहाँ के लोग बड़े शरीफ और नरम दिल हैं। मिसाल के तौर पर जब उन्होंने ये कहा ये छूट जाएगा, हमारी माँ बहनों की आंखों में आंसू थे, छूट जाएगा। और उस माँ की आंखों में भी आंसू थे, उस बहन की आंखों में भी आंसू थे, जिस बहन का भाई, माँ का बेटा आज भी जेल में है, और वो इनको इसलिए वोट देती रहा होगा। आप अंदाजा लगाइए सादगी कितनी है। अब अगर ये अलग हो, ये रिहा हो सकता है, इसके सारे जुर्म माफ हो सकते हैं, तो जिस माँ ने इसको वोट दिया, बहन ने वोट दिया, जिनका अपना भाई बेटा बंद है, तो उनको भी चाहिए था फिर वो अपने बेटे को इलेक्शन लड़वाते, वो भी छूट जाता है। अब बेसिकली इतनी सादगी यहाँ पे है। और इरफान साहब, पिछले 33 साल में हर माँ, हर बहन, हर बेटी सुबह शाम रोती है। ये सब घरों में है, हमारे घरों में भी इतने सारे लोग हैं, सब घरों में है ये। अब इस चीज ने हमें इतना नरम दिल और इतना, मुझे लगता है, बेहतर इंसान भी बन गए हम। हमें हर शख्स की तकलीफ, हमें अपनी तकलीफ लगती है। और इसी तरह से इन मासूम लोगों को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया कि छूट जाएगा। और हैरत की बात यह है कि उसने ओथ लिया, किस कमरे में लिया किसी को मालूम नहीं। और हमारा एमपी आज की तारीख में कोई नहीं है, न डिस्ट्रिक्ट बडगाम का, न डिस्ट्रिक्ट बारामूला का, न डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा का, न डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का। और अगर छोड़ना ही था एनआईए कोर्ट को, तो ऐसे पार्लियामेंट के दौरान छोड़ते, हमारी बात करता नहीं, वोट बांटने के लिए छोड़ दिया गया। और इनके लोगों ने रशीद साहब के 2019 के पार्लियामेंट के रायशुमारी के वीडियो चला के उस पर वोट लिया। आज रायशुमारी की बात करते हैं क्या? आज बात करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। अफसोस तो यही है। लेकिन ये झूठ मक्कारी एक बार चलती है, बार बार नहीं चल सकती है। बशारत बुखारी साहब, ये बताएगा, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो है आपकी जो डेवलपमेंट है या फिर आपके जो काम है नहीं देखे, बिल्कुल वो अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ थे। क्या लगता है आपके उन इलाकों के लोग आपको वोट करेंगे? एक इलाके से तो आप है, तिलगाम से, आपने देखा हम वहाँ जाते हैं, या वानीगाम जाते हैं, या चंद्रसीर जाते हैं, या हाजीबल या अजमल बांगल गए, हम जबरदस्त जलसा किया हमने। तांतरेपोरा में जलसा किया, तीतर में जलसा किया। उनको हमारा काम देख के उम्मीद है कि बशारत बुखारी हमारे लिए भी करेगा। ये उन्हें खुद कहा, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, ये सारे कई सारे साथ थे मेरे। उनको उम्मीद है कि ये आदमी ने वहाँ पे काम किया, क्योंकि वो जब भी बारामूला सोपोर जाते हैं तो हमारे इलाके से जाते हैं ना। उनको ये भी मालूम है कि मेरे एमएलए बनने से पहले यहाँ क्या था और मेरे एमएलए बनने के बाद यहाँ क्या है। यहाँ मीन्स क्रीरी नहीं, सारा संग्राम हल्का इंतखाब जो पुराना है, इसलिए वहाँ पे बड़ी मोहब्बत मिलती है, बड़ी शफकत मिलती है। और उनको इतनी उम्मीद है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अल्लाह ताला जब कामयाबी देगा, अल्लाह ताला ये हिम्मत भी देना चाहिए पूरी तरह से कि मैं उनकी खिदमत कर सकूँ। बशारत बुखारी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। अगर हम बात करें तो कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ, शायद वो टंगमर्ग इलाके के लोग थे, वो कह रहे थे कि जब बशारत बुखारी साहब लॉ मिनिस्टर से, तब हमारा जो अपना एमएलए था हम उसके पास गए थे, लेकिन उन्होंने हमारा काम नहीं किया। लेकिन बशारत बुखारी ने जब हमें दरवाजे पे देखा तो उन्होंने बोला आइए आप बैठिए, और उसके बाद हमारी जो एप्लीकेशन है वो साइन की। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वीडियो जो है बिल्कुल जानबूझ के बनाया गया, तो उसकी वजाहत थोड़ी कीजिए। मुझे पता ही नहीं कौन सा वीडियो, मैं देखा नहीं। अब अगर कोई खुद कहेगा, बात तकरीर करेगा और लोगों को बताएगा, मुझे तो याद नहीं कब किया मैंने। अब आप उस शख्स को जो 7 साल के बाद वो वाक़या सुना रहा है जो मुझे याद नहीं, उसको याद है। अब अगर उसने गुनाह किया तो गिरफ्तार कर लो, क्या एफआईआर कर दोगे क्या? सच बताया बेचारे ने। परेशानी ये है ना, मैंने कहा ना आपको, जो असर की नमाज के बाद झूठ बोलेगा उसको जवाब नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बशार साहब, आखिर पर जो है आपकी क्या मैसेज रहेगी अपने लोगों के लिए? और एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग, जब आप मिनिस्टर थे तो बहुत सारे लोग जो है आपके साथ वाबस्ता थे, और बड़ी ही, मैं बताऊं कि आपके बदले जो है वो ऑफिसर्स के पास जाते थे, और आज वही आपके खिलाफ। तो क्या कल को फिर यही होगा?
तब भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तब भी मैंने उनको अच्छी तरह हैंडल किया। वो जो आज खिलाफ है ना मेरे, मतलब मिसाल के तौर पे मिस्टर ए, लोग कहते हैं जनाब ये आपके पास आता था, किसी को बात नहीं करने देता था, ये सही है, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि मैंने उसको उसी हिसाब से डील भी कर लिया, इसलिए वो खिलाफ है। मतलब एक अफलातून हमारे ऐसे हैं, वो एक डिपार्टमेंट में काम करते थे, वो डिपार्टमेंट के बाकी मुलाजमीन को अपने अफसर के खिलाफ लाते थे मेरे पास कि इसके अफसर के खिलाफ इसकी कार्रवाई करो। जो झूठ होती थी मैं करता नहीं था, नाराज तो होगा, उसका भी हक बनता है नाराज होने का। या मिसाल के तौर पर एक बार एक यहीं के क्रीरी के अफलातून ने क्या किया, ये मुझे बाद में पता चला, मेरे पास एक आदमी शुक्रिया करने के लिए आया, उसको टीएसओ के पास कोई राशन कार्ड बनवाना था। मैं मिनिस्टर था तब, शायद मैं क्रीरी आया था, तो वो टीएसओ के ऑफिस से मेरे पास आ गया। मैंने कहा किस बात का? कहा आपने सिफारिश की। मैंने कहा मैंने तो सिफारिश की नहीं। तो उसने टीएसओ साहब ने खुद किया होगा, अच्छा आदमी है, आपका काम था कर लिया, मैंने सिफारिश नहीं की। कहा जनाब मैं तो आप ही की सिफारिश से गया। मैंने कहा मैंने कब बात की? तो उसने उस शख्स का नाम बता दिया। अब मैं आप कहानी सुन लीजिए आप, अगर फुर्सत है तो। उस शख्स ने क्या किया है, जब उसको मिला उसने उसको कहा कि बात चली कि मेरा प्रॉब्लम है, उसने कहा मैं बशारत बुखारी को फोन करूंगा, और उसने मुझे फोन किया नहीं है बल्कि फोन उठा के खामखा में बात की है। मतलब उसको दिखाया कि मैं बशारत बुखारी से बात कर रहा हूं, और मुझे गुस्सा किया है बशारत बुखारी सब चुन करेंगी कि जो लोग दरबदर के मुझे प्रॉब्लम बेचारे तो उसने बोझ नहीं बन नाज जैसे सेरी नाराज वगैरह बसोदे पकाई टीएसओ जी किस काम कसी दरस बीच कोर्मस रोब करना, मुझे कॉल नहीं किया था, ये वैसे ही फोन उठा के कह रहा था। अच्छा, जब उसने मुझे ये बात कह दी, मैंने कहा भाई उसने मुझे फोन नहीं किया, उसने धोखा दिया तुम्हें, काम हो गया? कहा हाँ। मैंने कहा उस शख्स को कुछ नहीं देना, उसने इसलिए किया था कि कुछ बाल लेता बाद में। एक बार वो मेरे पास यहाँ आ गया, मेरे घर आ गया, मैंने देखा उसके साथ 4-5 लोग ऐसे थे जो मैं जानता नहीं था, मुझे लगा इसने आसामी लाई है। अब मैं भी बड़ा कैंट आदमी हूँ, मुझे जब लगा मैंने उसको ज़्यादा भाव नहीं दिया, सलाम किया, वालेकुम सलाम, मैंने कहा नहीं नीचे। उनको मैंने ये एहसास दिलाया कि ये कोई ख़ास आदमी नहीं है, आपकी सिफारिश नहीं कर सकता है। अब 5-10-15 मिनट बैठ के मैं दूसरे लोगों के कागजात लिखे, मैं मिनिस्टर था तब, कागज़ लिखता रहा। बीच में मैंने उससे कहा, मैंने कहा अंदर बुला रहे हैं आपको, अंदर जाइए। वो अंदर चले गए, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा इधर आइए। मैंने कहा अगर इसको कुछ दिया मैं काम नहीं करूँगा, मैं गिरफ्तार करवा लूँगा। काम क्या है? मैंने कागज़ पे लिखा, डीसी साहब को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा फ़ोन ऑफ कर लो, फ़ौरन निकलो। 4 आदमी थे वो, डीसी साहब के पास जाओ, वहाँ से मुझे फ़ोन करना, लेकिन फ़ोन अभी ऑफ कर लो। निकल गए, गाड़ी भी बैठ के चले गए। इतने में 5-7 मिनट के बाद ये साहब अंदर से बाहर आ गए। ये यूं देख रहे आसामी है नहीं, परेशानी हो गई तो बाहर चले गए। बाहर से 3 मिनट के बाद वापस आ गए। फिर मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई? मैं क्या करा बेजबर और मैं उसको जबरदस्त खबर पाठ हम चाह में इस क्या खबर वगैरह, चाय ले आओ यार, चाय पिलाओ इसको। ये परेशान असीम गए, मैं कह थी मैं पता हालत चमिस खराब इसमें यह क्या तावन पे बस तीजा कथ करा बस नहीं त्रावा। सो वो इसलिए मुखालिफ है कि मैंने उसको ऐसे डील कर दिया कि मैंने उन असामियों को बचाया उसको पैसा देने से जिनको उसने मेरे पास लाया था। अब ये चीज़ इनको मालूम नहीं है, ये अभी भी कह रहे वो आपके पास आया था, इनको पता ही नहीं कि उसको कौन सी परेशानी आ गई, मैंने उसको कमाने नहीं दिया। और ये मेरे साथ कई बार हुआ, मैंने कई बार किया, इसलिए वो आज झूठ बोल रहे हैं। आज ही एक शख्स ने झूठ बोला कि बशारत बुखारी ने क्रीरी में कुछ नहीं किया जो था पहले था। अब मुझे बताइए, रिसीविंग स्टेशन हमने कुछ साल पहले बनाया, पीएचई दफ्तर कुछ साल पहले लाया, यहाँ पे टास्क फोर्स हुआ करता था। उस डीएसपी साहब को हमने एसडीपीओ का दर्जा देके आज यहाँ पे एसडीपीओ बैठता है, डीएसपी हेडक्वार्टर, और आज इसके अंडर 2 थाने हैं, चंदूसा थाना और क्रीरी थाना। हमारे सारे लोगों को पटन जाना पड़ता था एसडीपीओ के पास, अब वहाँ नहीं जाना है। इसमें भी कुछ साल हो गए, वो कहते हैं यहाँ था ही नहीं कुछ। अब जो आपको सामने झूठ बोले और दरिया के उस पार आपको बुरा भला कहे, उसको क्या कहेंगे आप? दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि बात कर रहे थे हमारे साथ फॉर्मर लॉ मिनिस्टर सईद बशारत बुखारी साहब, और इसके अलावा जो है 2 टाइम्स जो है एमएलए रह चुके हैं संगनामा कॉन्स्टिट्यूंसी से, और साथ ही साथ जो है एमएलसी भी जो है ये रह चुके हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।